चैप्टर नंबर 2 सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 लेवल पर हम लोगों को 8 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उन 8 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट का रूल होता है, एक गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होता है और जिसके अंदर गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और पीपल का फ्री फ्लो होता है। तो 3 बातें याद रखेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में कि ये ज्योग्राफिकल एरिया है। दूसरी बात, यहाँ पर एक गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होता है और तीसरी बात, उसके अंदर 4 चीज़ों का गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का और कैपिटल का फ्री फ्लो होता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो फिजिकली टेरिटरी के अंदर तो नहीं होती हैं, बाहर होती हैं, फिर भी इसको टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर 1, ships and aircrafts owned by the residents of a country operating anywhere in the world। कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो जिसको कोई इंडियन ओन करता है, वर्ल्ड में वो कहीं पर भी ऑपरेट करे, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। नंबर 2, ऑयल फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स ओन्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ऑपरेटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नंबर 3, embassies, consulates or military establishments of a country operating abroad। और इसमें से जो इंडिया के अंदर, तो इंडिया के एग्जाम्पल से ही डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझेंगे। जो इंडिया के अंदर फिजिकली तो है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। जैसे ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, वो इंडिया के अंदर तो हैं बट इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर माने जाते हैं। नंबर 2, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, जो इंडिया के अंदर तो हैं लेकिन दूसरी कंट्री के हैं, इनको इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब पेज नंबर 2.2 संदीप गर्ग की बुक से यहाँ पर 9 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये पढ़ लेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री के अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ये दोनों भी होते हैं। दूसरी बात, वो ऑर्डिनरीली उसी कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर रिसाइड करते हैं और जहाँ पर उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब 3 चीज़ें, जो अर्निंग, स्पेंडिंग और कैपिटल एक्यूमुलेशन वहीं पर करता है, वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होता है। अब अगर कोई फॉरनर भी इंडिया में आता है, फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करने लगता है, 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड से यहाँ पर रहता है, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। अब नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंडिया के अंदर वो 6 लोग तो रहते हैं बट इंडिया के अंदर इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, जो फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर होते हैं उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जो फॉरेन एम्बेसी है उसके स्टाफ को भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाता है। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, WHO को भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर, इनको भी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाता है। और बॉर्डर वर्कर जो जहाँ रहते हैं वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, जो जहाँ काम करते हैं वहाँ के नहीं। अब नॉर्मल रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में 2 टर्म और इम्पॉर्टेंट है जिसका मतलब समझना चाहिए, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। नॉर्मल रेसिडेंट या नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप से मतलब नहीं है। सिटीजन
वो सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। कोई पर्सन जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ वो रजिस्टर्ड होता है, वो वहाँ का वो वहाँ का सिटीजन होता है। और अगर कोई फॉरेनर किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन बनना चाहे तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं उसको फॉलो करना होता है। और रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक रेसिडेंटशिप होने के लिए वो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, वो रेसिडेंट होता है, और रेसिडेंट को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम से पहले ये समझेंगे कि प्रोडक्शन के 4 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चारों प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज देते हैं, बदले में इनको जो इनकम मिलता है वो फैक्टर इनकम कहा जाता है। फैक्टर इनकम बाइलेटरल होता है। एक तरफ तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देते हैं, दूसरी तरफ उनको फैक्टर इनकम मिलता है। फैक्टर इनकम को ही डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और किसी दूसरे इसे ही नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। दूसरा है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जिसके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं करना पड़ता है। ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल इनकम होता है। ट्रांसफर इनकम न तो डोमेस्टिक इनकम में न ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर इनकम 2 टाइप के होते हैं।